You are fine with it. So I would like to wish everybody a happy Mother's Day. To all the people that have mothers, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जाके ज़ोर से कस के जाके गले लगाएं और उन्हें थैंक यू करें फॉर ऑल दैट दे डू फॉर यू एंड टू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी भलाई के लिए आपके बारे में चिंता करते हैं. तो जो कहते हैं उसे सुनिए, उसे समझिए, उन्हें नकारिए मत. डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. कहीं ना कहीं दे आर द रीज़न वाई यू विल बिकम व्हाट यू विल बिकम. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल जो आज देख रहे हैं, जाके मेरी तरफ से अपने मम्मियों को गले लगाइए और बस कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, बस गले लगा देना, वो खुद ना खुद समझ जाएंगे. आप ये एक हफ़्ता पहले पूछते तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी. अब दिमाग सुन हो गया क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं. तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और वो फ्राइडे करीब आता जाता है, कहीं ना कहीं मैं सुन हो जाता हूँ. मैं सोचना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है. आप एक मशीन की तरह बस ऑपरेट कर रहे हो कि आप कैसे उस फ्राइडे तक पहुँचो, बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी मेहनत इतनी लगन से हम पिक्चर बनाते हैं और इवेंचुअली फ्राइडे को उसका नतीजा निकल जाता है. तो सोचिए कि साल 1.5 साल आप एग्ज़ाम की तैयारी करो और फिर उसके बाद नतीजा फ्राइडे को. तो बहुत पॉजिटिव हूँ. हर पिक्चर के पहले हमेशा पॉजिटिव होता हूँ बिकॉज मैं ऑडियंस को बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ द फिल्म. तो आई फील ऑडियंस हमेशा सही मानती है. अगर उनको अच्छी लगी तो सही है, नहीं अच्छी लगी तो हम दोबारा कोशिश करते हैं. बट इतने जल्दी रिलीज़ के इतने करीब आपने पूछ लिया है कि अभी इस वक्त थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है. तो पॉजिटिव हूँ पर थोड़ा सा अभी सुन हो चुका हूँ. मतलब सच में पता नहीं, अब जो होगा फ्राइडे को अच्छा ही होगा, ऐसी दुआ करता हूँ. जी बिल्कुल. अब पिछले हफ्ते थैंक यू सो मच. 5 साल से आप सबके साथ, आप सब मुझे 5 साल से सहन कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे अच्छे दिन बुरे दिन आपने सब देखे. अब मैं मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं पहले 1 आध साल में मैं हमारे इक्वेशन की बात करूँ बतौर मीडिया, और मैं पहले 1 आध साल हमें भी अडजस्ट करने को लगता है, समझने को कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, कितना समय निकालना पड़ता है. आपकी निजी ज़िंदगी में अगर कुछ ऊँच नीच हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि आप मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करो. 100 चीज़ें समझने को समय लगता है. क्योंकि आप सब आते हो अपना काम करने, हम आते हैं ताकि हम लोगों तक पहुंच सके. तो कहीं ना कहीं एक फैमिली वाला इक्वेशन बन जाता है. पर धीरे धीरे मेरे साथ भी वही हुआ. आई थिंक पहले 1 आध साल कोई मुझे समझ नहीं पाया. सब सोचते थे कि मैं बहुत झगड़ा करता हूँ, मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं रूड हूँ, मैं बात नहीं करता. पर ऐसा नहीं था. एक्चुअली मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि कितना कुछ होने वाला है मेरी ज़िंदगी में. तो पहले 1 आध साल टाइम लगा, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके. बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील एक रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक रिलेशनशिप है. मैं यहाँ सालों साल रहना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा काम करूँ. तो आप सबके ज़रिए लोगों से बात करने का मौका मिलता है और आप सबके साथ भी समय इतना बिता चुका हूँ कि कंफर्टेबल हो गया. इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा काम मिला है करने को. साथ ही साथ आई थिंक ऑडियंस से जो प्यार मिला है 5 साल के अंदर, मैं सच कहूँ तो आई हैड नॉट इमेजिन्ड इट. मतलब अगर आप करियर देखें ये मेरी 8वीं फिल्म है. 5 साल के अंदर कुछ बन जाना, कुछ हासिल करना, एक अपनी स्टैंडिंग क्रिएट करना, आई थिंक हर एक्टर की ख्वाहिश होती है. बट चाहे आप 2 स्टेज ले लीजिए, कियन का ले लीजिए, इशक ज़ादे मेरी पहली पिक्चर, गुंडे हो, चाहे जब मैंने टीवी किया, जब हम स्टेज शोज़ करते हैं, हर सिचुएशन में मुझे प्यार ही प्यार मिला है. जब भी ट्रैवल करता हूँ तो आज भी लोग आके कहते हैं अरे यार तुमने जो इंटरव्यू दिया बहुत अच्छा लगा, या तुमने वो जो पिक्चर में काम किया बहुत अच्छा लगा, तुमने जो शो होस्ट किया वो अच्छा लगा. और अनजान लोगों से प्यार मिला है. वो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉर एन एक्टर. दैट्स द बिगेस्ट compliment when somebody doesn't know you and they make that effort to come and tell you something nice. So that love of the audience in 5 years that I have received, I never anticipated. Of course, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला यार. I think I'm very very fortunate. I think amongst even my generation, the co-stars I've worked with so many fantastic actors, whether it is Rishi Kapoor, Irfan Khan, Manoj Bajpayee, Priyanka, Deepika, Alia, Sonakshi. There have been so many amazing co-actors. Kareena, I've had a chance to work with Amit ji. अभी अनिल चाचू के साथ काम करने का मौका मिला है. So many amazing technicians. So हिंदुस्तान में आई थिंक लोग होंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जिनमें हाथ गिन के लोगों को मौका मिलता है. मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हो जो मौका मिलता है. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मिला है. एंड आई कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज आई फील I owe it to the profession. I don't take it for granted because like I said, there will be so many people who are watching who would want to be in my place. तो बिल्कुल मेरे पे निर्भर है कि मैं कितनी मेहनत करके इसे आगे ले जा सकता हूँ. So I am इमोशनल अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव सर्वाइव 5 years. पर मैं चाहता हूँ कि ये 5-10 में बदले, 10-15 में बदले और वो चलते जाए. बिकॉज आई लव व्हाट आई डू. आई जेन्युइनली लव बीइंग एन एक्टर. आई लव बीइंग इन दिस प्रोफेशन. और एक्चुअली सच बात ये, मुझे और कुछ आता नहीं है. तो थोड़ा अटक जाऊँगा. नहीं, ऐसा प्यार से कम नहीं. क्या होता है,
कॉलेज में आप किसी को पसंद करते हो, वो अगर आपको ना पसंद करे या पसंद नहीं करती, आप जानते नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी को जान लेते हो, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन, एक दोस्ती से ज़्यादा बात चल जाती है, कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते हैं या करती है, उसके बावजूद वो रिश्ता अधूरा रह जाता है, बिकॉज कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, या उनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट का इशू है, या सैकड़ों रीजंस होते हैं। इफ़ दैट रिलेशनशिप इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट, जो बीच में आधे अधूरे जो एक खटास मिठास से भरे रिश्ते होते हैं जिनको आप दर्जा नहीं दे पाते, चेतन ने बस एक नाम आप सबको याद दिलाने की कोशिश की कि ये सब हमारे साथ होता आया है, होते रहता है। यू कैंट कंट्रोल समटाइम्स व्हेन यू फील मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप फॉर समबडी, and even the other person feels it for you, but it might be more complicated than trying to just be with a person as a girlfriend or a boyfriend. तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से लोग जाके मानना शुरू करते हैं अरे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, बिकॉज ये छिचोरा नहीं है, इट्स नॉट फ्रिवलिस, इट इज़ नॉट मस्ती, इट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ एन इमोशनल बॉन्ड दैट टू पीपल शेयर, where there is an emotional connect from both sides. Maybe one person can only come halfway in the situation, but it's not something that you can just go and ask a girl or a guy कि half girlfriend बन जा, half boyfriend बन जा. It's not like that. And I'm hoping picture देखें, अगर आप ट्रेलर देखें तो आप देखें कि जो माधव झा का किरदार है वो पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है, और उसका वही है कि ठीक है तुम आधे रास्ते आ सकती हो, कोई बात नहीं, मैं पूरा निभाऊंगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे प्यार उतना ही कर सकता है, आप अपना प्यार कम कर दो या प्यार करना छोड़ दो, आप फिर भी अपना प्यार जारी रख सकते हो, आप निभा सकते हो। सो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो द वर्ड हाफ गर्लफ्रेंड विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू एवरीबडी, एंड इवन स्पेशली द कॉलेज गोइंग किड्स हु मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी। इनके बाद आपका, हाँ इनके बाद फिर इतने ही हैं जी। देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं अब 5 साल बीते हैं, तो इन 5 साल में आपने देखा है कि काम कितना ज़्यादा है, कितना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज वर्क, एंड आई गेस समवेयर इट्स नॉट ईजी टू प्रायोरिटाइज वर्क एंड हैव अ रिलेशनशिप दैट इज स्टेडी। इट बिकम्स डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है कि अगर आप काम को इतना इंपॉर्टेंस दो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ अधूरी सी रह जाती है। बट दैट्स अ चॉइस यू टू मेक। सी आई एम ओनली 32, अभी आई एम टर्निंग 32 इन अ मंथ। एक्चुअली अभी 32 बोल के ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम उम्र हो गई। जब शुरू किया था तो 25-26 का था। मैं हमेशा कहता हूँ मैं तैयार हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर तैयार होता तो अब तक कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में होती। जब सही समय आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। दीज थिंग्स कैंट बी फोर्स्ड, एंड ऑल्सो लाइक आई सेड आई हैव गिवन माई वर्क एवरीथिंग। होपफुली आई विल बी मोर स्टेबल एज टाइम कम्स इन द फ्यूचर। आई डो नॉट गो बाय द पब्लिक आई, बिकॉज देखिए आपको जब पर्सनल आपके रिश्ते होते हैं वो तो आपके पर्सनल रिश्ते ज़रूरी होते हैं, बट आई हैव बीन सो कॉट अप विद वर्क, I have not had the time or the possibility to create that foundation. The way I worked hard to create this work foundation, I have not been able to give that time to my personal life, because also when I started, I had lost my mother just at that time. तो मैं भागा दौड़ी में कि मैं काम करना चाहता हूँ, I want to be busy, I want to be busy, I want to be busy. I just kept working. And then अब वो एक नशा है, अब वो एक जुनून है। अब क्या है, जब काम नहीं होता तो काम ढूंढने का मन करता है, तो खाली बैठने की आदत ही नहीं रही और वो पसंद नहीं आता है। तो उस चक्कर में क्या है 5 साल बीत गए, पर रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाया, बिकॉज आई ऑलवेज लुक्ड फॉर वर्क मोर देन माई पर्सनल। बट लेट्स सी, लाइफ बहुत लंबी है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ छोकरा अभी जवान है, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यार बहुत मुश्किल होता है ऐसे बोलना, क्योंकि जब भी आप एक बोलते हो दूसरा ही होता है आपके साथ। इन सिचुएशन में हमेशा उल्टा ही होता है, आप बनाते हो अपने दिमाग में, और ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। कल को क्या पता मैं किस किस्म की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ या कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। बस इतना ज़रूर कहूँगा, एनी गर्ल हु wants to date me or ends up in a relationship with me, I hope she understands कि मेरा समय मेरा नहीं है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मेरी नहीं है। एक हिस्सा लोगों के पास है, एक हिस्सा मेरे काम के पास है, और कहीं ना कहीं मेरा खुद का समय मेरा नहीं होने वाला। आई विल ऑलवेज बी डिवाइडेड, एंड दिस प्रोफेशन XYZ जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगी, कहीं ना कहीं शी विल ऑल्सो बी इन द लाइमलाइट वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। सो समबडी हु कम्स इनटू माई लाइफ जस्ट हैज़ टू नो दैट वो एक हिस्सा है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। So I hope whoever comes into my life appreciates that, okay, this is my profession. It's not something that she can get away from, and I can't go away from it. So yeah, but ये बहुत serious हो गया मेरा आंसर। Normally इतना serious नहीं होता, पर आज कुछ serious mood में आ गया। हाँ यार कितने हैं, मैंने तो आर्टी फिल्में की है, तो मेरा तो मन करता है हर अच्छी पिक्चर करने का। मैं तो चाहता हूँ कि और काम करूँ। मुझे खुद अपनी सीमा पता नहीं है इस वक्त। आई डोंट नो माई लिमिट्स एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। सो आई एम स्टिल डिस्कवरिंग। बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म यू वुड लाइक टू डू। आजकल ये भी दौर चला है कि बायोपिक्स होती है, तो सब पूछते हैं आप बायोपिक करना चाहोगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा परे जाना चाहूँगा उससे।
मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा मैं एक्चुअली एक रियल लाइफ सिचुएशन में एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा। जैसे अगर आप मान लीजिए एक पिक्चर आई थी फॉरेस्ट गंप, तो उसमें टॉम हैंक्स फिक्टिशियस किरदार निभा रहे थे, पर वो जो होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में होता है। तो मान लीजिए कि कोई ना कोई सिचुएशन आए जिसमें यू कैन प्ले अ फिक्शनल कैरेक्टर बट द वर्ल्ड इज रियल, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगेगा। So more than just playing a particular character, I think that world to me is very exciting. मेरी देखिए मेरा सिर्फ एक ही मानना है लाइफ में, देखो you should do good work eventually. ऑडियंस आपको काम से सराहेगी, काम से जानेगी, काम से मानेगी। जो निजी ज़िंदगी में होता है वो थिएटर में टिकट बिकाने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो चर्चा होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे और आज कुछ बोला जाएगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, पर ज़रूरी है कि काम सराहा जाए, काम पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि मीडिया बहुत हद तक मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर चुकी है हमेशा। जब मैंने रिस्पेक्ट मांगी है, प्राइवेसी मांगी है, तब तक मुझे मिली है। जैसे आप सब आज जब इंटरव्यू कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू गाइज विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी। सो व्हेन समबडी इज राइटिंग और सेइंग समथिंग, यू कीप मूविंग अहेड, यू डोंट dwell on these things. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना और आगे बढ़ते जाना। ये नया सवाल आया है पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो सवाल पूछ रहे, अंदाज़ा नहीं था कि बाहुबली ये करेगी। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एज समबडी हु इज़ फ्रॉम इंडिया कि एक बोल लीजिए मल्टीलिंगुअल बाईलिंगुअल फिल्म ने ये बिजनेस किया। आई थिंक वी एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ प्रोफेशन शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज़ डन दिस बिजनेस। तो पहले मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा बाहुबली को। अच्छी बात यह है कि इससे मुझे लगता है कि एक विश्वास आ गया है कि लोग थिएटर में आना चाहते पिक्चर देखने के लिए। आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो इट डजंट मैटर हु इज़ इट, दे विल कम एंड सी द फिल्म, कंटेंट इज किंग। तो आश्वासन यही मिलता है कि चलो अच्छा काम करते जाओ, कहीं ना कहीं लोग आते जाएंगे, बिकॉज ये तो त्यौहार बन चुका। बाहुबली पिक्चर नहीं रही, इट्स एन इवेंट, इट्स नाउ डिस्कशन होगी बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। बाहुबली के पहले फिल्मों को एक नज़रिए से देखा जाता था, अब और मैं ये मानता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड अगर फिल्म अच्छी हुई ना सर, तो अपनी जगह खुद बना लेगी। अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद जगह बना लेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वांट्स टू सी गुड कंटेंट। अगर आप देखें इस 6 महीने हो गए, मई के महीने में ज़्यादा हिंदी पिक्चरें आई भी नहीं, एक्चुअली कम आई हैं पिछले 6 महीने में, और स्पेशली लास्ट 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं जो क्विंटेसेंशियल हिंदी मसाला सिनेमा एंजॉय करते हैं, जो रोमांस एंजॉय करते हैं, जो इंटेंस लव स्टोरीज एंजॉय करते हैं, जो मोहित सूरी का म्यूजिक एंजॉय करते हैं, उनकी पिक्चर एंजॉय करते हैं, श्रद्धा के फैंस, चेतन के फैंस जो मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर दे ऑल कम टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म इन एक्साइटमेंट, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर लोग नहीं देखने आए तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलर या हमारा म्यूजिक या हमारा कंटेंट वर्क नहीं कर रहा, या अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है तो आजकल आप देख लेते हैं कि हर रोज़ पिक्चर बेटर करते जाती है। सो आई वुड नॉट लाइक टू पिन पॉइंट की प्रेशर बाहुबली की वजह से, द प्रेशर शुड बी ऑन योर फिल्म एज इट इज़ कि आप अच्छी पिक्चर दोगे, सो ऑटोमेटिकली पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग टू सी द फिल्म। सो आई एम होपिंग एंड आई डू बिलीव इवेंचुअली अगर आपकी पिक्चर अच्छी होती है, ऑडियंस मैनेजेस टू सी इट। टुडे हाउ मेनी टाइम्स वी सीन अ फिल्म मे बी इज नॉट ऑन द फर्स्ट शो बट सेकंड शो पे वर्ड ऑफ माउथ होता है, थर्ड शो पे होता है। सो हाफ गर्लफ्रेंड फ्रॉम व्हाट आई हैव इंटरैक्टेड विद ऑल ऑफ यू ऑल, अभी सिटीज़ ट्रैवल किए वगैरह वगैरह, जो सोशल मीडिया पे फीडबैक है, जिस तरह म्यूजिक ग्रो हो रहा है, the book has already been appreciated for so many years. There are names involved that people consider quality names. So I think all that coming together, I have a belief that the film will be appreciated and people will still go and see our film. And I hope they see our film and Bahubali at the same time. I think people want to be entertained here in our country. There are very few forms of being entertained. Films is the primary source, and I look forward कि हाफ गर्लफ्रेंड आके लोग फुल टिकट देके सिनेमा घर में आके देखे पिक्चर। जी चलिए, थैंक यू।